हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपका एक सिंगल ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। अब तक जो हमने किया है वो यूनिट नंबर 1 को कवर किया था। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे कितने चैप्टर थे? चैप्टर नंबर 1 to 5। 5 चैप्टर आपके यूनिट नंबर 1 में आएंगे। यूनिट नंबर 2 में केवल आपका एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6, जो कि हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 यानी कि आपका साइबर सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी हम इंटरनेट या आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम अपने पर्सनल डाटा को क्या कर सकें, सेफ रख सकें। कैसे हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, कैसे हम इन सब चीज़ों से डील करेंगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भी, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसने यही बताया कि आज की जो एज है हमारी, वो आपकी इंटरनेट के बिना हम उसका सोच भी नहीं सकते कि आज हम इंटरनेट के बिना अपना जो डेली रूटीन का काम है वो कर सकें। क्योंकि आपका जितना भी डेली रूटीन का मोस्टली काम है, जो कि आपका बिल पेमेंट है या किसी चीज़ की बुकिंग है, आपको कोई चीज़ सेल या परचेज करनी है, तो वो सारा काम आपका इंटरनेट की हेल्प से ही होता है। कह रहा है आपका इंटरनेट ने जो है हमारी चीज़ों को आसान ज़रूर बना दिया, लेकिन उसके साथ में ही बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क भी जो हैं वो हमारे जीवन में आ गए हैं। और उन सिक्योरिटी रिस्क को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यही बताता है कि इंटरनेट के बिना हम जो है वो सपना भी नहीं, स्वप्न भी नहीं ले सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम इंटरनेट के बिना ज़िंदा रहेंगे। और इसने हमारी बहुत सी चीज़ों को आसान तो किया ही है, लेकिन साथ के साथ में हमारा जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको भी बढ़ा दिया है। तो कह रहा है इसलिए जानना ज़रूरी है कि किस किस टाइप के चैलेंजेस या किस किस टाइप के रिस्क हमें उठाने पड़ सकते हैं जब हम इंटरनेट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और उन सब से बचने के लिए हमें क्या पर्सनल सेफ्टी रखनी है, क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले जो इसने डेफिनेशन हमें बताई है, आपके एग्जाम में इस टाइप की डेफिनेशन पूछी जाती है इस चैप्टर से कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी से आप क्या समझते हैं? तो ये आपको जो ग्रीन कलर का नोट दिया है इसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन देखने को मिल रही है। तो साइबर सेफ्टी क्या है हमारा? साइबर सेफ्टी में ये बताता है कि हमें कितना सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरनेट को यूज़ करना है ताकि हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है हमारे पर्सनल डाटा की, वो बनी रह सके। तो आपका साइबर सेफ्टी जो है वो यही बताता है कि आप किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करें ताकि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लीक होने से रोका जाए, उसकी सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको कम किया जा सके। यानी जो आपके इंटरनेट पे यूज़ करते समय रिस्क फैक्टर आपके आएंगे या जो भी आपकी थ्रीट या आपके जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो कह रहा साइबर सेफ्टी रेफर टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट सो एज टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो साइबर सेफ्टी आपका क्या है? कह रहा साइबर सेफ्टी में यही बताता है कि किस तरीके से हमें बेहतर ढंग से और उत्तरदायित्व रूप में आपने इंटरनेट को यूज़ करना है, कैसे उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, कैसे हम अपने पर्सनल डाटा की सेफ्टी को मेंटेन रख सकते हैं। एंड नॉट पोजिंग थ्री टू एनीवन एल्स इंफॉर्मेशन। और कह रहा है हम दूसरे के शिकार ना बने, यानी आप जो इंटरनेट पे चीज़ें यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्टिकुलर बंदे के हाथ में ना लगे जिनका कि वो गलत उपयोग कर सके। तो कह रहा है इट इन्वॉल्व गेनिंग नॉलेज अबाउट पॉसिबल थ्री टू पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द मेजरमेंट टू प्रिवेंट एंड काउंटर दैम। तो कह रहा है हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपने इंटरनेट को सेफ तरीके से यूज़ करेंगे और कैसे हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। तो कह रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की थ्रीट या किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं अपनी पर्सनल सेफ्टी को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर। इसके अलावा जब हमें ये पता होगा कि ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है तो हमें उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता होना ज़रूरी है ताकि हम अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों से सेफ रख सकें, उसका मिसयूज़ होने से उसको बचा सकें। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यानी आप कौन हैं, किस पर्टिकुलर एरिया से आप उस इंटरनेट या उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं,
वो सारी आपकी किस में आती है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यानी अपने आप की पहचान को कैसे आप छुपा सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी पहचान किसी दूसरे ऐसे बंदे को हो जाती है जो कि आपके उस इंफॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठा सकता है, तो हमें ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत होती है। तो वही इसने बताया कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। तो कह रहा है वी सर्व द इंटरनेट फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन, फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया, बाइंग सेलिंग गुड्स टू सेंडिंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा है हम जो इंटरनेट है उसका अलग अलग तरीक़ों से उपयोग करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया को यूज़ करना या कोई चीज़ें सेल या परचेज करना, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना, जैसे कि हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन में पास करते हैं, या अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें या व्हाट्सएप चैट्स की बात करें, उसके अंदर भी हम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। कह रहा है when we give out private data to business and other internet user, we trust them to use that information for legitimate purpose। कह रहा है जब हम अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सपोज आप किसी साइट पे अगर यूज़ कर रहे हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप उस साइट की का जो ओनर है या उस साइट की जो बनाने वाली कंपनी है, उसके ऊपर आप ये ट्रस्ट रखते हैं कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को केवल और केवल सही तरीके से ही यूज़ करेगा। तो कह रहा है लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता, क्योंकि अगर किसी के हाथ में आपकी फाइनेंशियल या पर्सनल डिटेल लग जाती है, या सपोज करें किसी ऐसे बंदे के हाथ में लग गई कि जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जिसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते हैं, तो वो आपके उन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ कर सकता है। तो कह रहा है दिस इज़ंट ऑलवेज, कह रहा है हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है या विश्वास करके आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उसका सही ढंग से यूज़ कर पाए। कह रहा द केस दो एंड फाइनेंशियल पर्सनल डाटा कैन बी यूज फॉर हार्मफुल रीजन लाइक हैकिंग, स्टॉकिंग एंड आइडेंटिटी फ्रॉड। कह रहा तो आपकी उस इंफॉर्मेशन का इस गलत तरीके से भी यूज हो सकता है कि वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक करे, आपकी एक इन्फॉर्मेशन से आपका पूरा बैंक अकाउंट वो हैक कर ले, या वो आपको उस इंफॉर्मेशन को वापस आपको देने के लिए पैसों की डिमांड करें, या आइडेंटिटी जो है आपकी, या जो भी आपके आईडी पासवर्ड्स हैं उनको चुरा ले, और चुरा के आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको लीक करके या उनको सेल कर दे। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो आधार कार्ड डिटेल्स या पैन कार्ड डिटेल्स हैं उनका मिसयूज़ किया जाता है कि किसी और ने सिम खरीदा, लेकिन वो किसके नाम से चल रहा है, आपके आधार कार्ड या आपकी आईडी के नाम पर चल रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत सी देखने को मिलती हैं, फ्रॉडलेंट चीज़ें जो हैं मार्केट के अंदर ऐसी ही आपको देखने को मिलेंगी। कई बार हम सुनते हैं कि बैंक से कॉल आता है, वो आपसे आपका डेबिट कार्ड या पिन पूछते हैं, इसके अलावा सीवीवी नंबर भी आपसे पूछते हैं, जो कि हम ये सोच के दे देते हैं कि वो हमारा बैंक से ही कोई पर्सन है जो कि हमसे बात कर रहा है, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको वो सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता लगता है कि हमारा जो अकाउंट है वो पूरा उसने खाली कर दिया है। तो ये एक आपका एक जनरल सा रियल टाइम जो है आपका रियल लाइफ एग्जांपल हम कह सकते हैं। तो कह रहा है आइडेंटिटी फ्रॉड इज व्हेन पर्सनल डिटेल दैट हैव बीन एक्सेस्ड और स्टोलन आर यूज्ड टू कमिट फ्रॉडलेंट एक्ट पोजिंग समवन एल्स विद स्टोलन आइडेंटिटी। कह रहा है आइडेंटिटी फ्रॉड का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको चुरा लिया जाए और उनका एक गलत तरीके से उनका यूज़ किया जाए। अब बात आती है कि चलो इतना आइडेंटिटी प्रोटेक्शन या आइडेंटिटी थेफ्ट हमारी लाइफ में है, जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इतने सारे फ्रॉड हमारे सामने आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम उस चीज़ों को रोक सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए इसने सबसे पहले किया कि आप सॉल्यूशन के रूप में ये कर सकते हैं कि प्राइवेट ब्राउजिंग को यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग का क्या मतलब है, आपने गूगल क्रोम देखा होगा, गूगल क्रोम के अंदर एक इनकोग्निटो मोड आता है आपके वेब ब्राउज़र को यूज़ करने का। तो इनकोग्निटो मोड क्या कहता है, इनकोग्निटो मोड का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे, आपकी सर्च हिस्ट्री हो गई या आपकी कुकीज़ हो गई या आपके बुक मार्क्स हो गए, उनकी डिटेल वो ट्रैक नहीं करता आपका ब्राउज़र, ना ही करने देता है किसी भी वेबसाइट को। तो अगर आपकी डिटेल को ट्रैक नहीं करने देगा तो आपकी डिटेल्स लीक नहीं होंगी। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप क्या करें, प्राइवेट ब्राउजिंग करें, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है एनोनिमस ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में भी बढ़ेंगे, हमारे स्पेसिफिक टॉपिक है। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि अगर आपने आइडेंटिटी थेफ्ट से बचना है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम प्राइवेट ब्राउजिंग करें या एनोनिमस ब्राउजिंग करें। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से आपकी वेबसाइट जो है वो आपको ट्रैक करती है। ट्रैक मतलब आपका आपने क्या कुछ सर्च किया, किस लोकेशन से सर्च किया, कितने समय तक आप उस वेबसाइट पर रहे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने वेबसाइट के अंदर एंटर की।
उन सबको आपकी वेबसाइट क्या करती है, ट्रैक करती है, रिकॉर्ड करती है। तो क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, किस किस तरीके से होंगी, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कह रहा है व्हेनेवर यू विजिट ए वेबसाइट, जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, सबसे पहले जो आपका वेब ब्राउज़र है, अगर आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट के अंदर ऊपर आपका पॉपअप भी आता है कि डू यू वांट टू शेयर योर लोकेशन, क्या आप अपनी लोकेशन को शेयर करना चाहते हैं, अलाउ और डिनाई, दो आपके ऑप्शन आपको देता है। हम मोस्टली अलाउ पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट को आपकी करंट लोकेशन का पता लग जाता है, कहाँ से आप उस डिवाइस को हैंडल कर रहे हो या कहाँ से आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कर रहे हो। तो कह रहा है आपका वेब ब्राउज़र जो है वो आपकी लोकेशन को बता देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आईपी एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन के लिए, दो डिवाइस में कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है और उसी में एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है आपका आईपी एड्रेस। तो जैसे आईपी एड्रेस उसको मिलता है, आईपी एड्रेस से आपका ये आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर जो डिवाइस है जो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है ये किस लोकेशन पे है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी सर्च है या ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको भी वो ट्रैक करता है, विच मे बी यूज्ड बाय थर्ड पार्टी लाइक एडवर्टाइजर और क्रिमिनल्स। और उसी सर्च हिस्ट्री या ब्राउजिंग हिस्ट्री को आपकी थर्ड पार्टी यानी कि एडवर्टाइजर या क्रिमिनल्स आपके यूज़ कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज़ करें आपने अमेजन वेबसाइट को ओपन किया, उस पर कोई भी चीज़ आपने सर्च की, सर्च करने के बाद आपको पसंद नहीं आया, आपने वेबसाइट को क्लोज कर दिया। वेबसाइट को क्लोज करने के बाद तुरंत आपने कोई दूसरी वेबसाइट ओपन की। तो दूसरी वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगी जिसके अंदर आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया था आपके अमेजोन पे, वही प्रोडक्ट के आपकी कुछ सिमिलर प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे नई वाली वेबसाइट पे। तो वो कैसे होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को जानता है कि आपने क्या सर्च किया था, क्या आप खरीदना पसंद कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलग अलग जो वेबसाइट है उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देती है। तो अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी क्रिमिनल के हाथ में लग जाए तो वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हैक कर सकता है। तो इस तरीके से जो आपकी वेबसाइट है वो आपको ट्रैक करती हैं, आपकी लोकेशन को, आपकी सर्च हिस्ट्री को, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को, सबको वो ट्रैक करती है। तो कह रहा है ट्रैकिंग इज जनरली यूज बाय एडवर्टाइजिंग नेटवर्क टू बिल्ड अप डिटेल प्रोफाइल फॉर पिन पॉइंट एड टारगेटिंग, इवन ट्रैकिंग डाउन यूजर फॉर स्पेशल पर्पज सच एज डिटेक्टिंग देयर पॉलिटिकल चॉइस। अब ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने देखा होगा आपके पास LIC से कॉल आता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आता है, लेकिन आपने कभी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या दूसरी ऐसी कंपनी को कभी भी अपना नंबर शेयर नहीं किया होता कि आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या आप कोई LIC की स्कीम लेना चाहते हैं या आप कोई मेडिकल स्कीम लेना चाहते हैं। तो फिर उनके पास आपका मोबाइल नंबर कहाँ से आता है, कहाँ से है, या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम भी वो बता देते हैं कि सर आप ये बोल रहे हैं, क्या मैं इससे बात कर रहा हूँ या मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आती है? तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने विजिट किया है, जहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल किया है, वो आपको ट्रैक करती रहती है। और बाद में जो ट्रैकिंग की हुई इन्फॉर्मेशन है उसको थर्ड पार्टी को सेल किया जाता है। अब थर्ड पार्टी कौन सी हो सकती हैं? थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती हैं जो कि अपने कस्टमर को बढ़ाना चाहती हैं, तो कोई चीज़ सेल करना चाहती हैं, तो वो यही देखते रहते हैं कि किसने इंश्योरेंस पॉलिसी को सर्च किया था, उनका आपका अलग डाटा बना लिया जाता है यूज़र को। किसी पर्टिकुलर बंदे ने अगर क्रेडिट कार्ड के लिए कोई सर्च किया है कि इस पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा, वो इन्फॉर्मेशन वो चाह रहा था, गूगल पे उसने सर्च किया, तो वो सर्च हिस्ट्री उस पर्टिकुलर यूज़र की बैंक वालों के पास शेयर हो जाती है। तो इस तरीके से बैंक वाले फिर आपको कॉल करते हैं कि सर आपने पर्टिकुलर बैंक के लिए जो है क्रेडिट कार्ड की आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं या आपने सर्च किया था, तो क्या हम आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर दें। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी होती हैं। तो कह रहे हैं कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपके पॉलिटिकल चॉइस को भी चेक करने के लिए कि आप, अगर इलेक्शन है तो मोस्टली आपने देखा होगा कैंपेनिंग आपकी इंटरनेट के ऊपर चलती है, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर चलती है। तो उसमें जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को लाइक करते हैं या उसकी कोई पोस्ट आप शेयर करते हैं तो वो सारी ट्रैक होती रहती है। उससे ये पता लग जाता है कि पर्टिकुलर पार्टी के कितने सपोर्टर्स हैं। तो अगर आप जनरल एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है। तो कह रहा है इसी तरीके का जो काम हुआ था, जो डाटा ट्रैकिंग का काम हुआ था, वो यूएस इलेक्शन में रिपोर्ट किया गया कि यूएस इलेक्शन में इसी तरीके की ट्रैकिंग की गई थी। ब्राज़ील इलेक्शन में भी इसी तरह की आपकी ट्रैकिंग की गई थी। और भी ऐसे केस हैं जिनके अंदर इस तरीके की ट्रैकिंग आपकी की गई है।
इसके बाद आता है कि द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू योर वेब यूजर्स पैटर्न विच वेबसाइट जनरली यूज फॉर ट्रैकिंग यू आर। किन किन चीज़ों से ट्रैक करती है आपकी वेबसाइट आपको। तो सबसे पहले हमारा आता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से हमें क्या पता लग जाता है, आईपी एड्रेस से हमें एक रफ जोग्राफिकल लोकेशन आपको मिल जाती है। रफ जोग्राफिकल लोकेशन कि आप किस लोकेशन से उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी एक रफ आइडिया आपको वेबसाइट को मिल जाता है। तो कह रहा आई पी एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस विच यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो कह रहा है इट्स लाइकली दैट योर कंप्यूटर शेयर योर आईपी एड्रेस विद द अदर नेटवर्क डिवाइस इन योर हाउस और ऑफिस। कह रहा है इस वजह से आपका जो कंप्यूटर जो है वो अलग अलग आईपी एड्रेस जो है वो शेयर करता है आपके जो कनेक्टेड डिवाइस है आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर। और उन्हीं आईपी एड्रेस की हेल्प से आपकी वेबसाइट ये चेक कर लेती है कि आपने पर्टिकुलर कंट्री की किस लोकेशन से आपने उस वेबसाइट को विज़िट किया है या उस पर्टिकुलर डिवाइस को विज़िट किया है या यूज़ किया है। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ें हैं कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, इसके ऊपर भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन कई बार बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कुकीज़। तो उसकी डेफिनेशन आपके ग्रीन कलर के नोट में दी है। तो कुकीज़ क्या है हमारी, वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को आपकी स्टोर करके रखती हैं। किन इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपकी ऑनलाइन हैबिट्स होती हैं कि आप कोई ना कोई चीज़ डेली सर्च करते हैं, उन सर्च की हुई चीज़ों को छोटे छोटे पीसीस की फॉर्म में, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आपकी टेक्स्ट फाइल के रूप में उनको सेव करके रखती है आपकी कुकीज़। तो कह रहा है कुकीज़ आर स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट कैन स्टोर इन योर ब्राउजर। कह रहा है छोटी छोटी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जिनको वेबसाइट आपके ब्राउजर में स्टोर करके रखती है। दे आर प्लेंटी ऑफ legitimate यूज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू साइन इन टू योर ऑनलाइन बैंकिंग साइट ए कुकी रिमेंबर योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। कह रहा है इनका कई बार लेजिटिमेटेड यूज है, लेजिटिमेटेड मतलब आपका बिल्कुल न्यायिक रूप से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है कई बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वो आपको रिमेंबर कराता है कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू चेंज सेटिंग ऑन अ वेबसाइट ए कुकी स्टोर दैट सेटिंग सो इट कैन परसिस्ट अक्रॉस पेज लोड एंड सेशन। और कई बार अगर आप अपने वेब ब्राउज़र की सेटिंग में कुछ चेंज करते हैं उस सेटिंग को भी वो सेव रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ब्राउज़र को ओपन करें या नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को ओपन करें तो आपकी जो वेबसाइट है उन्हीं सेटिंग्स के साथ आपकी ओपन हो। कई बार आपने देखा होगा कि आप जो है कोई भी अगर किसी वेबसाइट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को आप एंटर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद अगर वही सेम इन्फॉर्मेशन आप दूसरी वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो उसमें आपका नाम डालते ही बाकी वाली इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो फिल फीचर। ऑटो फिल मतलब अपने आप आपकी जो डिटेल है वो फिल हो जाती है। तो वो भी किसकी वजह से होता है, कुकीज़ की वजह से होता है, क्योंकि कुकीज़ जो है फर्स्ट टाइम जो आप इन्फॉर्मेशन डालते हो उनको क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। कह रहा है अगर आपने जूम परसेंटेज को चेंज किया है किसी वेब पेज की तो वो सेटिंग जो है आपकी सारे के सारे जो आप पेज ओपन करेंगे उसमें रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है। क्यों, क्योंकि वो सेटिंग कहाँ पे सेव होगी, आपकी कुकीज़ के अंदर सेव हो जाती है। कह रहा है कुकी कैन आल्सो आइडेंटिफाई यू एंड ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटी अक्रॉस अ वेबसाइट। कह रहा है कुकी आपको आइडेंटिफाई कर सकती है और जो भी आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी है उनको भी ट्रैक करती है आपकी वेबसाइट्स के ऊपर। इसके बाद आता है कुकीज़ होती कितने टाइप की है। तो दो टाइप की कुकीज़ आपकी होती है, फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी कुकीज़। फर्स्ट पार्टी क्या है, कह रहा दीज आर द कुकीज़ दैट स्टोर योर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फॉर सम वेबसाइट दैट यू फ्रिक्वेंटली विजिट। कह रहा फर्स्ट पार्टी कुकीज़ वो होती हैं जो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को, पासवर्ड को और ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं जिन वेबसाइट को आप फ्रिक्वेंटली बार बार विजिट करते हैं। और थर्ड पार्टी कुकीज़ कह रहा दीज आर द कुकीज़ दैट वेबसाइट स्टोर टू नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री सो एज टू प्लेस एडवर्टीजमेंट एज पर योर इंटरेस्ट। थर्ड पार्टी कुकीज़ कौन सी होती हैं, ये वो कुकीज़ होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट्स की सर्च हिस्ट्री या ब्राउजिंग हिस्ट्री को जो है वो सेव करके रखती हैं, ताकि उस सर्च हिस्ट्री या ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे आपको जो है अलग अलग वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट को दिखाया जा सके जो कि आपके इंटरेस्ट की एडवर्टीजमेंट होती है। तो दो टाइप की आपकी कुकीज़ हैं, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ काम करती हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव रखती हैं, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड को सेव रखती हैं
और उन वेबसाइट को जिनको आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं उनके अंदर बार बार आपको यूज़र नेम आई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप उसके अंदर ऑटो फिल होकर यूज़र आई पासवर्ड आ जाता है। जबकि थर्ड पार्टी कुकीज़ आपकी सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव रखती हैं, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो है, जो सर्च आपने की थी या जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रोडक्ट सर्च किए या कुछ भी सर्च किया उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट को दिखाया जा सके। तो थर्ड पार्टी कुकीज़ जो आपकी हैं may result in many unwanted advertisement on your web page। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या है, कई बार आपको ऐसी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, अनवांटेड जिनको हम नहीं चाहते इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाती है। इसके बाद आता है आपका HTTP रेफरर। HTTP रेफरर भी आपका तीसरे टाइप का एक ट्रैकिंग का स्टाइल है आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक करने का। कह रहा व्हेन यू क्लिक ए लिंक, हमने देखा है कि कुछ वेबसाइट्स पे लिंक होते हैं और जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पे चले जाते हैं। तो कह रहा है योर ब्राउजर लोड्स द वेब पेज लिंक टू इट एंड टेल द वेबसाइट वेयर यू कम फ्रॉम। कह रहा जब आप उस नए पेज पे जाते हैं तो आपका वेब ब्राउज़र नए पेज को ये बता देता है आप पहले वाली कौन सी वेबसाइट पे थे। ठीक, यानी आपने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद नया वेब पेज ओपन हुआ, नया वेब पेज जो ओपन हुआ उस नए वेब पेज को सारी इन्फॉर्मेशन आपका ब्राउज़र दे देता है कि भैया ये वाला बंदा पिछला जो वेबसाइट थी वो इस वेबसाइट से आपका आया है, यानी आपको नई वेबसाइट को पिछली वाली वेबसाइट आप पे विजिट करने का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कह रहा फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू क्लिक ए लिंक टू एन आउटसाइड वेबसाइट ऑन ए वेब पेज, on a web page shown, if you click at link shown, then the linked website will get open internally information about your such as IP address, location, your web browser, HTTP type, machine, वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो नीचे से एक एग्जांपल दिया, देखिए उससे समझते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो साइड में आपकी एक एडवर्टीजमेंट आ रही है LIC की, ये देखिए एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। तो इस एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट किसी और चीज़ की ndtv.com की वेबसाइट खुली हुई है, वेबसाइट NDTV की है, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किसकी आ रही है, LIC की। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपकी एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वो कौन सी वेबसाइट होगी, LIC की। ठीक, वो वेबसाइट LIC की होगी। लेकिन आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र आपको क्या काम करेगा, LIC की जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट को ये बता देगा आप उससे पहले कौन सी वेबसाइट पे थे, कि NDTV वाली वेबसाइट पे थे। आपका IP एड्रेस क्या है वो भी आपको इसको बता देगा LIC वाली वेबसाइट को। क्या चीज़ आपने सर्च की थी, सर्च हिस्ट्री भी आपको बता देगा। आपके पास जो डिवाइस है, आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप को यूज़ कर रहे हैं उस साइट को देखने के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी किसको रेफ़र कर देता है, नई वेबसाइट को जो आपने लिंक से ओपन की है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, HTTP रेफर, क्योंकि ये रेफ़र कर देता है सारी की सारी डिटेल्स को आपके नई वेबसाइट को जो आपने लिंक के रूप में ओपन की है। इसी को इसने नाम दिया है HTTP रेफर। इसके बाद आता है अपना सुपर कुकीज़। सुपर कुकीज़ के बारे में एक चीज़ बहुत आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कुकीज़ एंड सुपर कुकीज़। ठीक, कुकीज़ एंड सुपर कुकीज़ में क्या डिफरेंस है, तो कुकीज़ और सुपर कुकीज़ में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए जो सुपर कुकीज़ होती है, सुपर कुकीज़ आपकी हमेशा आपके सिस्टम में मौजूद रहती हैं, आप कितनी बार उसको डिलीट कर लो लेकिन वो आपके सिस्टम से कभी नहीं जाती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सुपर कुकीज़ बोलते हैं। तो देखिए कह रहे सुपर कुकीज़ आर आल्सो कुकीज़, है तो कुकीज़ ही वो, यानी आपकी वो फाइल जो कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, लेकिन दीज आर परसिस्टेंट कुकीज़, परसिस्टेंट यानी जो कि मिटाया ना जा सके। सो दे कम बैक, वो वापस आ जाएंगी इवन आफ्टर यू डिलीट देम, अगर आप उनको डिलीट करते हो उसके बाद भी वो अपने आप जनरेट हो जाती है। तो इसका मतलब आपकी जो कुकीज़ हैं, सुपर कुकीज़ जो है वो केवल आपके सिस्टम पे स्टोर नहीं होती, वो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होती हैं, और जैसे ही आप अपने सिस्टम से अगर उनको डिलीट करते हो तो वो दूसरी लोकेशन से वापस से कॉपी पेस्ट आपके सिस्टम में हो जाती है। तो कह रहा सुपर कुकी स्टोर कुकीज डाटा इन मल्टीपल प्लेसेस। देखिए इसने दे भी दिया कि मल्टीपल प्लेसेस पे आपके डाटा को शेयर करती है। फॉर एग्जांपल फ्लैश कुकीज, सिल्वर लाइट स्टोरेज, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड HTML5 लोकल स्टोरेज, यहाँ पे वो स्टोर करती है।
कह रहा व्हेन ए वेबसाइट नोटिस दैट, जो वेबसाइट को पता लगता है कि आपने जो है सुपर कुकीज़ को डिलीट कर दिया है, तो उस इंफॉर्मेशन को वापस रीपॉपुलेटेड मतलब वापस से उठा के लाना सर्वर से, उसकी लोकेशन से जहाँ पर दूसरी लोकेशन पे सेव है, और वापस से लाके उनको आपके इसमें कॉपी पेस्ट कर देती है। कह रहा फॉर एग्जाम्पल यू माइट क्लियर योर ब्राउजिंग कुकीज़ एंड नॉट योर फ्लैश कुकीज़, सो द वेबसाइट विल कॉपी द वैल्यू ऑफ फ्लैश कुकीज़ टू योर ब्राउजिंग कुकीज़। अगर सपोज करें आपने अपनी ब्राउज़र कुकी, जिस वेबसाइट से जिस वेब ब्राउज़र से आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी कुकीज़ को आपने केवल क्लियर किया है, और जो फ्लैश की कुकीज़ हैं उनको क्लियर नहीं किया, तो उस केस में आपकी जो फ्लैश की कुकीज़ हैं उसमें से वापस वो इंफॉर्मेशन उठ के आपके ब्राउज़र वाली जो कुकीज़ हैं उनके अंदर पेस्ट हो जाती है। यानी ये कभी भी इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं होने देती। जो भी इंफॉर्मेशन इसने एक बार सेव की है उसके मल्टीपल प्लेसेस पे उसको सेव करके रखता है, ताकि आप जहाँ से भी डिलीट करें वो दूसरी लोकेशन से उठ के वापस से कॉपी पेस्ट हो जाए। इसके बाद आता है यूज़र एजेंट। करें योर ब्राउज़र आल्सो सेंड ए यूज़र एजेंट एवरी टाइम यू कनेक्ट टू ए वेबसाइट। क्या जब भी आप वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं तो आपका ब्राउज़र जो है वो एक यूज़र एजेंट को आपका भेजता है। यूज़र एजेंट क्या करता है? यूज़र एजेंट बताता है दिस टेल वेबसाइट योर ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग अनदर पीस ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज टू टारगेट एड। इस यूज़र एजेंट का भी काम यही है कि आपका कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या चीज़ें आपने यूज़ की, क्या चीज़ें आपने सर्च की, वो सारी चीज़ों को क्या करना, ट्रैक करना, ताकि उससे रिलेटेड जो एड्स हैं, एडवर्टीजमेंट है, उनको आपको दिखाया जा सके, यूज़र को दिखाया जा सके। तो कह रहा है ऑल दी अबाउट थिंग्स लीक योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन टू वेबसाइट। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी को लीक करती हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। इट मे बी यूज अगेंस्ट यू, जिनका आपके खिलाफ भी यूज़ हो सकता है। तो इनका सोल्यूशन यही है कि हम ब्राउजिंग जो करें वो प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग के रूप में हम इनका सोल्यूशन कर सकते हैं कि आप जब भी ब्राउजिंग करें इंटरनेट के ऊपर, वो प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग को यूज़ करें। तो अगला जो अपना टॉपिक आता है वो इसी बेस पे आता है कि आपकी प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग क्या है। बेटा आप यहाँ तक इन चीज़ों को पढ़ें। कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डाउट क्लास हम फिर किसी दिन एक दिन लेते हैं। आपके अगर बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो जाते हैं तो हम एक दिन लाइव डाउट क्लास लेंगे। तो आप यूज़र एजेंट तक इनको एक बार रीड ज़रूर करें, और बाकी जो होमवर्क आपको लर्निंग का दिया जाता है उसको भी आप साथ साथ करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। थैंक यू।